हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम एग्रीगेट फार्मूला के बारे में जानने वाले हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। फिर भी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है इस फार्मूला के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम एग्रीगेट फार्मूला के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, वह भी एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय सेल रिपोर्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है और इन सारे एम्प्लॉय ने 2021 में जो अमाउंट सेल किया था यहाँ पे दिया हुआ है, 2022 में जो सेल अमाउंट सेल किया था यहाँ पे दिया, और 2023 का सेल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों यदि हमें इस सेल अमाउंट को ऐड करना है तो हम सम फार्मूला का यूज करेंगे या अल्ट इक्वल टू के थ्रू जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेल अमाउंट 2021 का हमें इस सेल के अंदर ऐड करना है, तो इस सेल को ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सम फार्मूला आ चुका है। यदि हम नॉर्मली इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल हो चुका है। उसी तरह यदि हमें 2022 और 2023 का सेल अमाउंट को ऐड करना है तो इसी फार्मूला को पकड़ के मैं से फिल डाउन कर देंगे तो इन तीनों का देखिए यहाँ पे टोटल आ चुका है। लेकिन दोस्तों यदि हम किसी दो रो को डिलीट कर दें या हाइड कर दें तो उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो सेल अमाउंट है इसको चेंज होना चाहिए, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दो रो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से जब हम हाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से दो रो हाइड हो चुका है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है फिर भी उतना ही दिखा रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी रो को हाइड करे तो जो यहाँ पे सेल अमाउंट दिखाई दे उसी का टोटल यहाँ पे दिखाई दे, मतलब जो भी हम रो को हाइड करे उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये डेटा चेंज हो जाए। तो उस कंडीशन पे हम एग्रीगेट फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो ये हाइड हमारा रो है उसको अनहाइड कर लेते हैं। अनहाइड करने के लिए कंट्रोल जेड बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनहाइड हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो नीचे टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर लेते हैं। अब दोस्तों इस सेल के अंदर हम एग्रीगेट फार्मूला लगाएंगे। एग्रीगेट फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे एग्रीगेट टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं AGG हमने टाइप किया तो नीचे एग्रीगेट फार्मूला आ चुका है। टाइप बटन को प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों अब यदि हमें नॉर्मली इस फार्मूला के थ्रू किसी भी अमाउंट को ऐड करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सम फार्मूला कौन से नंबर पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सम फार्मूला 9 नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 9 टाइप करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस डेटा में से किसी भी रो को हाइड करें तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा टोटल अमाउंट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे एक ऑप्शन दिखा रहा है इग्नोर हिडन रो, तो इसलिए यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखिए एरे पूछ रहा है, तो एरे के अंदर जो भी हमें डेटा को ऐड करना है उस अमाउंट को पूरा हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है। इसी तरह यदि हमें 2022 और 2023 वाले का टोटल निकालना है तो यहाँ पे जब माउस पॉइंटर लाएंगे नीचे तो देखिए प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के ऐसे फिल डाउन कर देंगे तो सबका टोटल आ चुका है। अब दोस्तों यदि हम किसी भी रो को हाइड करेंगे तो ये जो टोटल अमाउंट है ये भी चेंज होगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इस दो रो को सिलेक्ट कर लिया और राइट बटन क्लिक करके यहाँ से हम हाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका अमाउंट भी चेंज हो चुका है। जैसे और भी मैं दो रो को ऐसे सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करके जब मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा ये तीनों अमाउंट चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड लिखा हो, इस हाइड पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये अमाउंट चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप एग्रीगेट फार्मूला का यूज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों एग्रीगेट फार्मूला को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट दिया हुआ है। यदि नॉर्मली इस अमाउंट को ऐड करना चाहे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करके अल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे तो देखिए सम फार्मूला यहाँ पे आ चुका है, लेकिन केवल इतना ही वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। हमें सारे अमाउंट को ऐड करना है तो नॉर्मली इस पूरे सेल को ऐसे सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है।
एरर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ भी एरर है और यहाँ भी एरर है, लेकिन फिर भी हम इस अमाउंट को ऐड करना चाहते हैं जिस सेल के अंदर एरर नहीं है वो अमाउंट यहाँ पे ऐड होके आ जाए, लेकिन सम फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो वो ऐड होके नहीं आएगा। तो इस कंडीशन पे भी हम एग्रीगेट फार्मूला का यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करके इसके अंदर जो सम फार्मूला लगा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इस सेल पे क्लिक करके इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एग्रीगेट टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं एग्रीगेट फार्मूला आ चुका है, टाइप बटन प्रेस कर देंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यदि हमें इन सारे अमाउंट को ऐड करना है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि सम फार्मूला कहाँ पे है, तो सम फार्मूला 9 नंबर पे है, तो यहाँ पे 9 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें ये एरर को इग्नोर करना है। तो आप देख सकते हैं 6 नंबर पे एक ऑप्शन दिया है इग्नोर एरर वैल्यू, तो हम यहाँ पे 6 टाइप करेंगे और उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एरे पूछ रहा है। एरे का मतलब ये होता है कि आप किस अमाउंट को ऐड करना चाहते हैं। तो ये टोटल जो हमारा अमाउंट है उसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है। अब ये जो एरर वैल्यू है इसको ये काउंट नहीं कर रहा है, इसको रिप्लेस करके जो भी बचा हुआ अमाउंट है उसको इसने ऐड कर दिया है। लेकिन दोस्तों यदि आप नॉर्मली सम फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे टोटल नहीं होगा क्योंकि इस कॉलम के अंदर एरर वैल्यू भी ऐड है, इसलिए यहाँ पे सम फार्मूला काम नहीं करेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्रीगेट फार्मूला का यूज करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी एग्रीगेट फार्मूला से रिलेटेड आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।